हो गया हूं कि वैभव सूर्यवंशी क्या टीम इंडिया में अभी डेब्यू नहीं करने जा रहा। वैभव सूर्यवंशी को तकरीबन पाकिस्तानी क्रिकेट का अगला पापा विराट कोहली के बाद मान चुके थे। इंडियन सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बिग स्टेटमेंट दी है वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। सचिन तेंदुलकर जब 16 साल की एज में इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे थे तब इतनी डिबेट्स, एक्सपर्ट पैनल्स एंड सोशल मीडिया का ज्ञान ऑब्वियस सी बात है नहीं चल रहा था। किसी ने ये नहीं पूछा था कि ये तो अभी बच्चा है, इसको कैसे खिला लो, थोड़ा और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दो, थोड़ा और तैयार होने दो, अरे जल्दी करने की क्या जरूरत है। इस तरह के सवाल नहीं उठे होंगे। लेकिन जैसे ही बात सूर्यवंशी की आती है, अचानक हर किसी के पास एक ओपिनियन क्रिएट हो जाता है और इतनी चिंता होने लगती है उस लड़के की, पूछिए मत। कोई बोलता है जल्दी है, कोई बोलता है प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा, कोई बोलता है कि 2-3 साल और वेट करना ठीक रहेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लोग एक चीज यहां पर भूल रहे हैं कि टैलेंट की कोई एज नहीं होती। अजीत अगारकर जो चीफ सिलेक्टर है इनके, उसने क्या बोला, सूर्यवंशी की बात हुई, उसने बोला भाई T20 में रन किए हैं, आईपीएल में रन किए हैं, अगर वनडे में सिलेक्ट करना है, टेस्ट में सिलेक्ट करना है, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, वहां जाके प्रूव करो। ठीक है, जायसवाल वेट कर रहा है, उसको उससे पहले प्रॉपर जो वेट कर रहे हैं हमने उनको मौके देने हैं। यहां पे क्या होता, वो आईपीएल का जो लास्ट ईयर के मैच में, पहले मैच में डेब्यू उसने जो 100 किया था ना, हमारे सिलेक्टर पागल हो जाते, हमारा मीडिया पागल होता, खटाओ जी अनु खटाओ, खटाओ जी अनु खटाओ, टेस्ट भी खटाओ, तो वनडे भी खटाओ जी, T20 भी खटाओ, खटाई जो सब कुछ खटा दो, इन्हों वर्ल्ड कप का कैप दे दो। ये कुछ करते हैं हमारे लोग, दिया था ना वर्ल्ड कप। तरीकेकार जो है, तरीकेकार वो ये है जो अजीत अगरकर ने बात की है, तो ये क्वालिटी है। सचिन अपने टाइम के जनरेशनल टैलेंट थे, लेकिन ऑनेस्टली जो डिस्ट्रक्शन वैभव आईपीएल में दिखा रहा है वो भी किसी नॉर्मल प्लेयर से कम नहीं है। इंडिया 3 आईसीसी ट्रॉफीज कैसे जीत गया, आपके सामने असलियत आ चुकी हुई है। अजीत अगरकर से वैभव सूर्यवंशी के ऊपर सवाल हुआ तो कहते कहना सूर्यवंशी ने बहुत शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है आईपीएल के अंदर, मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन अगर उसको इंडियन टीम के अंदर आना है तो रास्ता सबके सामने है, जाए डोमेस्टिक खेले, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके दिखाए, इंडियन टीम के अंदर आ जाए। आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर इंडियन टीम में जगह नहीं बनेगी। कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में क्या फर्क है। पहली चीज, अजीत अगरकर चीफ सिलेक्टर है, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के, बीसीसीआई के। उनसे क्वेश्चन हुआ कि यार वैभव इतना तगड़ा खेला है आईपीएल में, उसकी तो जगह पक्की बनती है इंडियन नेशनल टीम में, तो कब ले रहे हैं उसे। यानी कि इंडिया की नजर में आईपीएल प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन अगर पीएसएल की आप बात करें तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बाद है, अब मुझे समझ आ रही है। कौन आईपीएल? वो दुनिया की नंबर 1 लीग की मैं बात कर रहा हूं, जहां में पूरी दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स होते हैं, बल्लेबाज होते हैं। उस लीग को वो कुछ नहीं समझते सिलेक्टर्स, वो कहते हैं यहाँ की परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करो। फिर आगे कहते हैं कि क्या फायदा हमारी इन्वेस्टमेंट का, जो हमने इतनी डोमेस्टिक के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, अगर हम वहां से सिलेक्शन ना करें। हर प्लेयर के पास रास्ता सामने है, अगर इंडियन टीम के अंदर आना है तो ये रास्ता है, डोमेस्टिक खेलो, परफॉर्म करो, इंडियन टीम के अंदर आ जाओ। 237 के स्ट्राइक रेट से आप पूरे सीजन में रन स्कोर करते हो, बॉलर्स की रेपुटेशन की आप परवाह नहीं करते, मैच सिचुएशन की आप परवाह नहीं करते, पर्सनल माइलस्टोन आपके सामने कुछ अहमियत नहीं रखता, बस आप अटैक करते हो, प्योर अटैक। एंड सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ वो 15 साल की एज में कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर मेरा ओपिनियन कई लोगों को बुरा लगे या कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग वैभव को उसकी एबिलिटी के बेसिस पर नहीं बल्कि कंपैरिजंस के डर से उसको जज कर रहे हैं। जैसे किसी को डर लग रहा हो कि अगर ये लड़का अभी से इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेसफुल हो गया तो पुराने रिकॉर्ड्स एंड नैरेटिव्स तो पूरी तरीके से चैलेंज हो जाएंगे। सचिन की लेगेसी को वैभव से कोई खतरा नहीं है। सचिन की लेगेसी इतनी बड़ी है कि उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम नेक्स्ट जनरेशनल टैलेंट को अननेसेसरीली रोक कर रखें। अगर एक प्लेयर तैयार है तो उसे सिर्फ एज के बेसिस पर बेंच पर नहीं बिठाया जा सकता। वैभव सूर्यवंशी को डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तब हम उसको टीम इंडिया के लिए कंसिडर करेंगे। अब इस पे पाकिस्तानी हैरान हो रहे हैं और पाकिस्तानियों का हैरान होना बनता है। भाई, इंडिया ने अपने डोमेस्टिक को इज्जत दी है। आपको पता है ना इस वक्त शेरशाह शायर क्या कर रहा है? शेरशाह शायर ने पूरा आईपीएल खेला है। आईपीएल कितना होता है? 2 महीने का आईपीएल होता है। वो शेरशाह शायर जैसे ही 2 महीने का आईपीएल हुआ, वो मालदीव छुट्टियों पे नहीं गया, तो घर वालों के साथ बैठ के कोई 1 महीने की इसने छुट्टियां नहीं मनाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह। वो शेरशाह शायर जिसको पाकिस्तानी 80 करोड़ प्लस आईपीएल से मिले हैं,
वो इस वक्त मुंबई का लोकल टी20 टूर्नामेंट खेल रहा है। मुंबई बेस लोकल टी20 टूर्नामेंट शेहराज शायर खेल रहा है। नॉट ओनली शेहराज शायर, साथ शिवम दुबे भी खेल रहा है, दूसरी टीम की कप्तानी कर रहा है। अर्जुन तेंदुलकर भी खेल रहा है। भाई लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं है, बहुत छोटा है, बट पता है कि भाई सेलेक्टर छोटे से छोटे डोमेस्टिक टूर्नामेंट को भी देख रहे होंगे और यहीं की परफॉर्मेंस की बेस पे हमने नेशनल टीम में जाना है। क्रिकेट में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, बैट बोलता है। एंड इस वक्त वैभव का बैट बहुत जोर से बोल रहा है। मेरे हिसाब से लड़का रेडी है, अब उसको मौका मिल ही जाना चाहिए। ओ भाईजान, वैभव सूर्यवंशी मैंने सुना था आयरलैंड के खिलाफ 26 और 28 जून को 2 T20 मैचों की सीरीज है, उसमें इंडिया के लिए ऑफिशियल डेब्यू करेगा। लेकिन अजीत अगरकर ने सर सारे का सारा मुद्दा बयान कर दिया। पहले तो मैंने सोचा ये अजीत अगरकर कुछ पीता वीता तो नहीं है तो इंडियन सिलेक्टर। फिर मुझे असल कहानी समझ आई जब मैंने अजीत अगरकर की पूरी जो है वो टॉक सुनी, पूरी इसकी जो है वो सर मैंने बातें सुनी बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, और फिर मुझे समझ आया कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का पापा क्यों है। इंडिया इतनी जल्दी नहीं करता किसी भी चीज में। वो अजीत अगरकर से वैसे 10,000 मेरे इख्तलाफात उसकी कुछ जगहों के ऊपर डिसीजन मेकिंग को लेकर एज चीफ सिलेक्टर, बट ही सेड कि यार वैभव को हम तब ले लेंगे जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करेगा। सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसको नेशनल टीम में नहीं लेकर आने वाले हम। उसकी रीजन उन्होंने ये बताई है कि अगर हम हर किसी को आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर इंडियन नेशनल टीम में खिलाना शुरू कर देंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना पैसा लगा रहे हैं, फिर उसकी क्या जरूरत है, उसका फिर क्या फायदा है। ईशान किशन कैसे आया? वो आईपीएल टॉप करके तो नहीं आया, वो तो अपनी टीम को सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के फाइनल में लेके गया और फाइनल में बारी खेल के उसको जितवाया। उस बेस पे सेलेक्टर्स ने उसको सेलेक्ट किया। और आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बताओ, वो शदाब जो नेशनल और डोमेस्टिक दोनों मैचेस नहीं खेला 3 साल में, उसको नेशनल टीम में हम ले आते हैं। अब्दुल समद हमने लाया हुआ है, उसके क्या डोमेस्टिक के मैचेस हैं? कुछ भी नहीं है, सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान का सब कुछ क्या होता है? T20 और पीएसएल की परफॉर्मेंस। इस वक्त माज सदाकत क्यों है टीम में? पीएसएल की परफॉर्मेंस। सब ज्यादा फरहान क्यों है? T20 की परफॉर्मेंस। फिर हम कहते हैं कि भाई हमारी क्रिकेट अच्छी क्यों नहीं होती? सामने ब्लूप्रिंट है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे मेहनत करो, डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा करो, डोमेस्टिक क्रिकेट को क्वालिटी क्रिकेट बनाओ, अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवाओ। ये हर एक इंडियन क्रिकेटर डोमेस्टिक खेलता है भाई। आपको पता है अभी जो एशिया कप हुआ था जिसमें 3 मैचेस इंडिया ने पाकिस्तान को हराए थे, अभिषेक शर्मा ने आके जैसे ही एशिया कप से अभिषेक शर्मा आया 2 दिन उसने बहन की शादी गुजारी, तीसरे दिन वो मैच खेल रहा था भाई, तीसरे दिन वो डोमेस्टिक का मैच खेल रहा था। सारी कहानी मैं आपको बताता हूं। पूरे पाकिस्तानी जो है वो फैंस को, क्रिकेटर्स को शॉक कर दिया है अजीत अगरकर ने कि अगर ये वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान में होता और पीएसएल में होता और ऐसी परफॉर्मेंस दिखाता, हम पूरा पाकिस्तान इसको जो है वो भाई पाकिस्तान टीम में अपने कंधों के ऊपर बिठा के छोड़ने जाते। लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है इंडिया में। भाई अजीत अगरकर ने ऐसी शॉकिंग स्टेटमेंट दी है कि मैं सुन के पागल हो गया हूं। भाई आईपीएल में सबसे ज्यादा रन्स करने वाला बंदा कौन है? वैभव सूर्यवंशी। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला कौन है? वैभव सूर्यवंशी। कितने रन्स किए भाई? 776 रन्स किए। कितने छक्के मारे सर? 72 छक्के मारे। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। आईपीएल में सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिले? जीती आरसीबी, विराट कोहली की टीम। भाई सारे अवार्ड्स वैभव सूर्यवंशी ले गया। ऑरेंज कैप कौन ले गया? वैभव सूर्यवंशी ले गया। भाई ईच एंड एवरीथिंग इस आईपीएल 2026 से जो लेके गया है वो वैभव सूर्यवंशी है और फैंस के दिलों में घर कर गया है। और इंडियन फैंस क्या, पाकिस्तानी हम भी चाहते हैं कि यार इसको देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसको बैटिंग करता हुआ देखें। मजा आता है क्योंकि फैंस हम आप क्या चाहते हैं? चौके छक्के
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। वैभव सूर्यवंशी को अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे चयनकर्ता ने साफ कर दिया है कि आईपीएल बेस पर हम इसे इंडियन टीम में नहीं लाएंगे और इसका उम्र भी अभी कम है। इसे डोमेस्टिक में जाकर अच्छा प्रदर्शन करना होगा, तभी इसे इंडिया टीम में जगह मिलेगा। अब इसे देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया खुशी मना रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को नहीं ला रहे हैं, नहीं तो लाएगा तो हमारे बॉलरों की धज्जियाँ उड़ा देगा। कुछ पाक मीडिया ये चाहते हैं कि वे वैभव सूर्यवंशी को अंतर्राष्ट्रीय मैच में देखें, लेकिन अधिकांश मीडिया जैसे तनवीर अहमद की सोच वाले ये चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी इंडिया टीम में ना आए, ताकि हमारे बॉलरों को कुटाई से बचाया जा सके। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ज़बरदस्त प्लेयर है, इसे उम्र न देखकर जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनकी डेब्यू करा देना चाहिए। लेकिन चयनकर्ता अजीत अगरकर की सोच मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक समय सचिन तेंदुलकर मात्र 16 वर्ष की उम्र में डेब्यू कर लिए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल परफॉर्मेंस अंडर 19 एशिया कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप और इमेजिंग एशिया कप में जो परफॉर्मेंस है उसे दरकिनार कर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मौका न देना, ये वैभव सूर्यवंशी के साथ गलत हो रहा है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।